अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान को फार्म पॉन्ड से मिला पानी की किल्लत से छुटकारा। नींबू के बागों में जरूरी कार्यों को करें, अधिक फलोत्पादन पाएं। देश में दिन प्रतिदिन जल का संकट लोगों के जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है और यदि बात अपने राज्य की करें तो यहाँ पानी की कमी और भी गंभीर होती जा रही है। लेकिन आज हम आपको गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने फार्म पॉन्ड बनाकर वर्षा जल को इकट्ठा किया और वे अपनी फसलों में सिंचाई कर रहे हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से किया इस काम को, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। आप देख रहे हैं कि सभी किसान भाइयों को मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि आप अपने जो भी खेत है उसमें एक फार्म पॉन्ड के साथ में अपना पानी का एक पॉन्ड भी बनाएं। आप इस पॉन्ड की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है किसान के लिए, क्योंकि राजस्थान जिस तरीके का प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ तापमान भी ज़्यादा रहता है, तो उस तापमान में आप अपने पेड़ों को, जानवरों को और फसलों को बचाने के लिए इससे ज़्यादा कोई उपयोगी चीज़ नहीं। अपने राज्य में लगातार पानी की विकराल समस्या होती जा रही है, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर फसलों में सिंचाई करने की हो। दिन प्रतिदिन किसानों को पानी की इस विकट समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसी स्थिति में फसलों में सिंचाई करना तो दूर, बल्कि पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को मीलों चलना पड़ता है। और आए दिन हम सभी पानी बचाने के लिए स्लोगन भी सुनते आ रहे हैं, जल बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ। आओ मिलकर ले जल संरक्षण का संकल्प, पृथ्वी की रक्षा का यही है विकल्प। जल होगा तभी सुरक्षित होगा कल, लेकिन फिर भी हम पानी बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आजकल एक गवर्नमेंट का अनुदान से भी ये पॉन्ड बनाया जा सकता है। उस गवर्नमेंट के अनुदान में मिनिमम जो है 20 बाई 20 मीटर का एक खड्डा आपको खोदना पड़ेगा और उस पर बाकायदा एक फेसिंग करके चारों तरफ और एक प्लास्टिक की थैली, उसमें प्लास्टिक का और तिरपाल लगा करके उस पानी को सेव किया जा सकता है। लेकिन इससे इतना बड़ा बेनिफिट है कि उसकी जो पानी की समस्या है पूरे साल भर के लिए उसके सब्जी की, उसके पेड़ों को और उसके जानवरों को पानी दिया जा सकता है। उसको उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि उस पर ट्यूबवेल पे या सरकार की किसी पानी की बिजली पे इस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप एक सोलर का छोटा सा कनेक्शन ले लीजिए, उसमें 3 HP की मोटर पर्याप्त होगी पॉन्ड से पानी निकालने के लिए। 3 HP की सोलर आप लगा लीजिए और 3 HP की सोलर पे भी सब्सिडी है। तो सोलर सेट के साथ में आप ये पॉन्ड बनाएंगे तो आपका साल भर का पानी का इंतजाम होता रहेगा।
यदि किसान भाइयों आपके पास भी पानी की कमी है तो आप फार्म पॉन्ड बनाएं और इस फार्म पॉन्ड में वर्षा जल एकत्रित करें, जिससे आप पानी की समस्या से छुटकारा पा सकें, क्योंकि फार्म पॉन्ड आज के समय की जरूरत बन गया है। इसमें सबसे पहले आप उसका खड्डा खोदेंगे, खड्डे के बाद में आप एक प्लास्टिक की थैली डालेंगे, चारों तरफ आपको एक बाउंड्री करनी पड़ेगी तार की, ताकि कोई जानवर या बच्चे उसमें सेफ्टी से बचे रहें, उसके अंदर नहीं जाएं, और उस पर बाहर आपको एक गेट लगा के लॉक करना होगा। ये तो आपकी सेफ्टी है। इसके अलावा आपको करना होगा कि आपके घर की जो छत है उससे पाइप लगा करके उस पॉन्ड में आप कनेक्शन करेंगे, ताकि जितनी भी बरसात आए, कोई भी पानी आए तो इसमें अपने आप चला जाए और इकट्ठा होता रहे। बरसात के दिनों में मैं समझता हूँ अगर किसी किसान का मिनिमम 200 वर्ग गज की छत भी है तो उस पानी से ये पॉन्ड पूरा भर जाता है 20 बाई 20 का। ये उसके लिए साल भर पर्याप्त है, और अगर वो खेती करना चाहे तो उसको बड़ा भी रूप दे सकता है, ज़्यादा बड़ा बना सकता है। ये किसान की आवश्यकता अनुसार है उसको कितना बड़ा चाहिए। किसान भाइयों, इस किसान ने भी पानी की कमी को देखते हुए फार्म पॉन्ड बनाया और ये किसान इस फार्म पॉन्ड में वर्षा के जल को एकत्रित करके विभिन्न कार्य में उपयोग में ला रहे हैं, जिससे इनको पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ रहा है। लेकिन मैंने जो घर पे बना रखा है, मेरा जो साइज है वो 30 बाई 30 है, और 30 बाई 30 के साइज में जो मेरी पन्नी लगी और 90,000 की सब्सिडी आकर के मुझे 1 लाख रुपए और लगाने पड़े, लेकिन इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट है। पिछले 2 साल से मैंने ये घर पे लगा रखा है, और पूरा बरसात का पानी मकान का जो है छत का इकट्ठा हो रहा है। उस पानी को इकट्ठा करके और हम पूरे पेड़ों में, हम हमारे घर पे जो जानवर हैं उनको पिलाने में, हमारी छोटी छोटी जो सब्जियां जो 1-2 बीघा जो कर लेते हैं उसमें, और कई बार हम गेहूँ और जो भी हमारी ड्रिप इरिगेशन से 3-3, 4-4 बीघा इस पानी से हम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। हमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। किसान भाइयों, इसमें एक और बेनिफिट है। अगर आप बात करेंगे जिनके कुएं में ज़्यादा गहराई हो गई, वहाँ पानी की फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, वो आपको जानवरों को भी नुकसान कर रही है, आपकी फसलों और ज़मीन को भी नुकसान कर रहा है। ज़मीन का पीएच इससे लगातार बढ़ता जा रहा है, वो आपके खेत को क्षारीय बना रहा है, और धीरे धीरे आपकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, आपका बीज का जर्मिनेशन भी कम आता जा रहा है। अगर आप पॉन्ड का पानी देंगे, ये मैंने प्रयोग किया है कि पॉन्ड का पानी देंगे, वो बरसात का शुद्ध पानी होता है जो छत से आपको गिर करके इसमें इकट्ठा होता है, और उस शुद्ध पानी को अगर आप पेड़ों में, ज़मीन में, जानवरों के लिए काम में लेंगे, आपका जो जर्मिनेशन है बीज का वो लगभग 100% आएगा इसमें, और आपकी ज़मीन की जो क्षारीय क्षमता है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, उसका पीएच लेवल नॉर्मल रहेगा। जब बरसात का पानी आप इकट्ठा करोगे, जब भी आपको पानी की ज़रूरत हो, आपको 3 HP का सोलर, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 HP का सोलर की मोटर लगाएंगे। 3 HP की सोलर पे भी सब्सिडी है सरकार की, और उस मोटर से आपकी बहुत अच्छा प्रेशर बनेगा। आप ड्रिप इरिगेशन से अपनी फसलों में सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में अगर इसको काम लेंगे तो आपकी ड्रिप की उम्र भी लगभग दुगनी होगी, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है, ये पानी अच्छा है। तो जो आप इसमें ड्रिप में पानी लेंगे तो आपकी जो पाइपें हैं उनकी जो छेद है वो बंद नहीं होंगे, और वो लगातार लंबे समय तक चलते रहेंगे। और पानी का महत्व सबको समझना होगा। इस महत्व को मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने समझा है, मैंने पिछले 2 साल से इसका उपयोग किया है। किसान भाइयों, ये किसान फार्म पॉन्ड में वर्षा जल को इकट्ठा करके पशुओं को पानी पिलाने के साथ साथ अपने विभिन्न फसलों में सिंचाई के उपयोग में ले रहे हैं, जिनसे इनको अच्छी आय मिल रही है। तो आप भी इस किसान की तरह फार्म पॉन्ड बनाकर पानी की समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही फसलों को लगाकर अच्छी आय भी ले सकते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से इसका अनुरोध करूंगा कि आप इस पॉन्ड को अपने घर पे जरूर बनाएं। आपकी जितनी ज़मीन रुकेगी इसमें, इससे 4 गुना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आने वाले समय की ये ज़रूरत है कि आप बरसात का पानी इस तरीके से पॉन्ड में इकट्ठे करके अपने बच्चों को, अपनी खेती को आप बचाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये इसको उपयोग किया। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में इसको लगाएं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजौरी जिले में हाल के आतंकी हमलों में नागरिकों की हत्याओं के मद्देनजर अतिरिक्त 18 कंपनियां जम्मू और कश्मीर भेजेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सैनिक पुंछ और राजौरी जिलों में तैनात होंगे।
तो नोएडा में दिल्ली जैसा मामला सामने आया, जहां पर 1 जनवरी की रात को एक कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी और इसे 1 किलोमीटर तक घसीटती हुई ले गई और इस डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश में नींबू की बागवानी बहुत से किसान कर रहे हैं और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, लेकिन नींबू के बागों में कुछ जरूरी कार्यों जैसे सिंचाई, पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ कीट रोगों का नियंत्रण करना जरूरी है। यदि बागवान भाई इन सभी कार्यों को समय पर कर लेते हैं तो नींबू के बाग से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आप नींबू के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। नींबू वर्गीय फसल बहुत ही बृहद शब्द है, एक शब्द में कई चीज़ें समाहित हैं। नींबू में नींबू भी आता है, जो हम लोग आम शब्द में नींबू घर में उपयोग करते हैं। संतरा भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाता है, टाभा नींबू भी आ जाता है इसमें, जिसको गागल कहते हैं। और इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग किसानों को प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अभी ठंड चल रहा है और जैसे ही ठंड ख़त्म होगी पौधों में आपका फलन प्रारंभ हो जाएगा, फूल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बागों की सफाई करें, बगीचे की सफाई रखें, चारों तरफ जड़ के चारों तरफ अपना थल्ला का सफाई कर लें, उसमें किसी प्रकार का घास खरपतवार ना हो। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। पौधे को प्रथम वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खाद का भी प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व वर्ष में एक बार पौधों को देना चाहिए। घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव से पैदावार काफी अच्छी मिलती है। साधारणतः आम नींबू में समस्याएं आती हैं कि नींबू में जहां अगर कभी किसान गलती से पानी वाले जगह में लगा लेता है तो उस पर बहुत सारे वाटर सूट्स उगते हैं, जो किसान चाहे तो ऐसे भी तौर पर पहचान सकते हैं कि वो साधारण जो मुख्य पौधा है उसका वो तना अलग होता है, उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां आती हैं, बड़ा बड़ा कांटा आता है और वो बहुत तेज़ी से उगता है और वो कहीं उगता दूसरी जगह नहीं उगता है, साधारणतः पौधों पर ही उगता है। तो पहले फूल आने से पहले अभी किसान भाइयों के लिए सबसे जो आवश्यक है कि सर्वप्रथम इस तरह के तना का चयन करें और उसको वो कटाई छटाई करके हटाएं और कटे भाग पर हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप जरूर लगाएं। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, श्यामवर्ण, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। दूसरा, हमारे नींबू में आप गौर करते होंगे कि जब हमारा नींबू फलता है तो नींबू पर छोटा छोटा छिद्र टाइप होता है, वो सिट्रस कैंकर होता है, उसको पहचानने का कोशिश करें। नींबू की पत्तियों पर आप देखते होंगे कि छोटा छिद्र होता है और इस तरह का नींबू की पत्तियों पर होता है, तना पर होता है और इसका पहचान हमको कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके प्रकाश संश्लेषण वाले क्षेत्र को वो कम कर देता है, जिससे उत्पादन में कहीं ना कहीं अवरोध प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई कर देने के बाद उसे मिट्टी में दबा दें और किसी भी
बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल दवा का, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह का दवा बाज़ार में मिलता है। इस प्रकार का दवा का स्टिकर और शैम्पू मिला करके आप अपने पौधों पर छिड़काव करें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी मौसमी के उपज को प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला पत्तियों के रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। किसी भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें, खास करके वैसे कीटनाशक का छिड़काव करें जो सिस्टमिक होता है, जो प्लांट सिस्टम में, पौधे के सिस्टम में, पौधा में शामिल होकर के काम करता है। इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करें और प्रयोग करके तब आप अपने बगीचे में पटवन अभी करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। फूल फल जब पकड़ ले तो आप उसमें पटवन कर सकते हैं। फल पकड़ने के बाद आप इसको पटवन करें, ताकि आप जो को फल फटने की समस्याएं आती हैं वो हमारे किसानों को फल फटने की समस्याएं ना आए। इस प्रकार का अगर आप प्रबंधन करते हैं तो आपको नींबू में अच्छा उत्पादन देता है। नींबू आपको बाज़ार इसका मूल्य प्राप्त होता है। और कोशिश करें कि नींबू आप वैसे समय में निकालें जिस समय में उसका बाज़ार का मूल्य अच्छा हो मिलता है। और फल लगने के बाद निश्चित तौर पर आप अपने बागों का पटवन निश्चित तौर पर करें, लगातार पटवन करें। सप्ताह 10 दिन पर एक बार निश्चित तौर पर हल्की सिंचाई करते रहें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजौरी जिले में हाल के आतंकी हमलों में नागरिकों की हत्याओं के मद्देनजर अतिरिक्त 18 कंपनियां जम्मू और कश्मीर भेजेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सैनिक पुंछ और राजौरी जिलों में तैनात होंगे। तो नोएडा में दिल्ली जैसा मामला सामने आया, जहां पर 1 जनवरी की रात को एक कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी और इसे 1 किलोमीटर तक घसीटती हुई ले गई और इस डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में 7 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है। 6 और 7 जनवरी को क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर फसल पर पाले का असर पड़ता है। इसके लिए किसान दोपहर के समय जब पत्तियां सूखी हों तो 1 मिलीलीटर गंधक का तेजाब या डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति बीघा 100 से 125 लीटर घोल का छिड़काव करें। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो हल्की सिंचाई की जा सकती है। गेहूं की फसल में
जिंक की कमी के कारण पौधों में वृद्धि रुक जाती है। पत्तियां बीज की नस के पास से समानांतर पीली पड़नी प्रारंभ हो जाती है और नस हरी रहती है। यह कमी पौधों में फुटान के समय शुरू की तीसरी अथवा चौथी पत्ती से प्रारंभ होती है। खड़ी फसल में जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होने पर 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट कमर्शियल ग्रेड एवं 750 ग्राम बुझा हुआ चूना 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें या चिलेटेड जिंक का प्रयोग 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में छाछिया रोग के लक्षण शुरू में पौधों की पत्तियों व टहनियों पर मटमैले सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। लक्षण दिखाई देने पर डाइनोकैप 48 EC दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर या सल्फर डस्ट 5 किलोग्राम या घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जैविक विधि से बोई गई गेहूं की फसल में दीमक की रोकथाम के लिए नीम का तेल 1 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से सिंचाई पानी के साथ दें। आलू की फसल में पछेती झुलसा और अगेती झुलसा के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या मेटालेक्जिन और मैंकोजेब के मिश्रण का छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती पौधे तैयार करने के लिए बीज को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पॉलीघरों में रखें। मटर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 750 मिलीलीटर डाइनोकैप का छिड़काव कर सकते हैं। न्यूनतम तापमान में कमी होने के कारण रात के समय पशुओं को बाहरी हवा से बचाने के लिए शेड में रखें। गुनगुना पानी पिलाएं। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 200 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। पशुओं के शरीर पर जूट की बोरी से बने कपड़े पहनाएं। दिन के समय पशुओं को धूप में रखें। मुर्गियों के फार्म में धूप के समय दक्षिण दिशा से रंगीन पर्दे को हटाएं। गुनगुना पानी पिलाएं। CRD के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव रामपुरा जिला जयपुर के किसान गोवर्धन लाल ने। आप गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो गोवर्धन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारे देश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई, जल की उपलब्धता, मिट्टी की किस्म और मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। जहां तक गेहूं के पौधे के जीवन चक्र की बात है तो इसकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिनको हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं और इन अवस्थाओं पर यदि सिंचाई करें तो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय 20 से 21 दिन तक करें। दूसरी सिंचाई कल्लों के विकास के समय 40 से 45 दिन पर करें। तीसरी सिंचाई गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन पर। चौथी फूल आते समय 80 से 85 दिन पर। पांचवी दाने में दूध पड़ते समय 100 से 105 दिन पर और छठी सिंचाई बालियों में दाना सख्त होते समय 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी को देखते हुए गेहूं की फसल में क्यारियों में सिंचाई नहीं करके फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करें, जिससे पानी की बचत होने के साथ साथ समय और श्रम की बचत होती है।
और गेहूं की पैदावार भी भरपूर मिलती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।